हेलो बच्चों बच्चों आज हम डीबीएमएस के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया सेक्शन या नई यूनिट जिसे मैं कहूंगा जिसका नाम है ट्रांजैक्शंस एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल। डीबीएमएस के अंदर ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, काफी सारी डेफिनेशंस है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एंड एग्जांपल है, कुछ भी आ सकता है। तो गाइस एक एक करके सारे टॉपिक्स करेंगे। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज ट्रांजैक्शन। देखो ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांजैक्शन एग्जैक्टली क्या है। और एक चीज और बता दूं कि जो वर्ड है ट्रांजैक्शन होल ओवर द यूनिट आपको यूज करना है ये वर्ड, और इसी पे सारा काम होगा हमारे पास। तो इस वर्ड को आज अच्छे से समझेंगे कि ट्रांजैक्शन डीबीएमएस के अंदर एग्जैक्टली क्या काम है। ठीक है, तो आपको स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से कि ट्रांजैक्शन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, अ ट्रांजैक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ यूनिट और पार्ट ऑफ प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। ये कहता है कि एक प्रोग्राम है, मान लो हमारे पास, जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है मतलब हम उसको रन कर रहे हैं, तो रन करते वक्त जो उसका कुछ प्रोग्राम का पार्ट या यूनिट, कुछ सेट ऑफ कोड, मतलब हम बात करते हैं सेट ऑफ कोड या कुछ प्रोग्राम का पार्ट या यूनिट ऑफ प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं कि हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। कोई प्रोग्राम में मान लो, जैसे सपोज करो, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने खोल रखा है और उसके अंदर आप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसको आपने एग्जीक्यूट किया है। बट क्या जब आप खोलते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो सारा का सारा जितने भी उसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस है मेन्यू के अंदर या जो भी चीज है, क्या सारी यूज कर रहे होते हो? नहीं, आप क्या कर रहे हो, अब पार्ट ऑफ प्रोग्राम यूज कर रहे थे, मतलब उसका कोई हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हो, तो कोई यूनिट इस्तेमाल कर रहे हो, तो टाइपिंग कर रहे होंगे, बोल्ड कर रहे होंगे, हाइपर टेक्स्ट कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, मतलब जो इतने सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं एक साथ तो नहीं कर रहे होते। तो वही चीज है कि ट्रांजैक्शन भी एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम है, जो हम क्या कर रहे हैं, यूनिट को हम रन करते हैं जब प्रोग्राम की, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब ध्यान से समझना, दैट फॉर्म्स लॉजिकल यूनिट ऑफ डेटाबेस प्रोसेसिंग। अब जो कि क्या करता है, लॉजिकल यूनिट को क्रिएट करता है डेटाबेस प्रोसेसिंग। देखो अब जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं डीबीएमएस की, तो डीबीएमएस के अंदर हमें जो चीज करनी होगी डेटाबेस से ही तो करनी होगी। तो डेटाबेस को प्रोसेसिंग में तो लाऊंगा, मतलब डेटाबेस पे कुछ ना कुछ तो काम कर रहा हूं ना, चाहे मैं जो हमने एक्सक्यूएल की क्वेरीज की थी वहां से कुछ रिलेटेड काम कर रहा हूं या कुछ भी हो। ठीक है, तो हमने क्या कहा, ये जो यूनिट होती है हमारे पास जो होता है, ये लॉजिकल यूनिट क्रिएट करती है। लॉजिकल यूनिट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की, हाँ मैं इस इंस्ट्रक्शन में क्या चीज होती है कि आप इस वेरिएबल को यूज कर रहे हो, ये काम कर रहे हो या ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, जो कि क्या क्रिएट करेगी, डेटाबेस प्रोसेसिंग में हेल्प करेगी कि भैया हम डेटाबेस पे ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब समझो कि ट्रांजैक्शन, मुझे इतना समझ में आ गया कि हाँ एक प्रोग्राम का जो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मान लो उसके कुछ पार्ट को मैं रन कर रहा हूं, क्योंकि एक साथ मैं पूरा प्रोग्राम को रन नहीं कर सकता। अब समझना ध्यान से, अ ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स वन और मोर डेटाबेस एक्सेस ऑपरेशंस। जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो भैया मतलब कुछ काम कर रहे हैं डेटाबेस के ऊपर। अब डेटाबेस के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं तो मतलब उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। तो ऑपरेशन की जब बात आती है, डेटाबेस ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स वन और मोर डेटाबेस एक्सेस ऑपरेशन। डेटाबेस एक्सेस मतलब उसके ऊपर कुछ हम काम जो कर रहे हैं, जो ऑपरेशंस कर रहे हैं, लाइक इंसर्ट करना डेटाबेस के अंदर, ये भी एक क्या हो गया, ट्रांजैक्शन का पार्ट हो गया। इंसर्शन के अंदर भी कई सारी कोडिंग चलेगी, तो हम क्या कहेंगे, वो एक यूनिट ऑफ प्रोग्राम होगी ना, ट्रांजैक्शन कहेंगे। या हम डिलीशन की ट्रांजैक्शन कर रहे हो या मॉडिफिकेशन की कर रहे हो डेटाबेस के ऊपर, या रिट्रीवल ऑफ ऑपरेशन। रिट्रीवल मतलब डेटा को देखना है बस, ठीक है, रिट्रीव निकाल के देखना है। इंसर्ट मतलब डालना, डिलीट मतलब डिलीट कर देना, मॉडिफिकेशन मतलब कुछ चेंजेस करना या अपडेट करना है। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं डेटाबेस के ऊपर। ठीक है जी, तो हम ट्रांजैक्शन के अंदर ये चीजें आती है। अब ध्यान से समझना जो मैं पॉइंट कहना चाहता हूं, देखो जब हम ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो हम समझे यहां पे प्रॉपरली बात करते हैं मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की डेटाबेस के ऊपर। ठीक है गाइस, तो लाइक मेरे पास एक अकाउंट है, मेरा अकाउंट ए है, मान लो ए से मुझे किसी के अकाउंट में पैसे भेजने हो बी में, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी ट्रांजैक्शंस हो जाएगी ना। तो ए से अकाउंट से मुझे बी में भेजने, तो हम क्या करेंगे, पहले ए से रिलेटेड परफॉर्म करो, देन बी से रिलेटेड करो। तो ये क्या है, ट्रांजैक्शंस के पार्ट हो गए। अब थोड़ा सा इसको समझते, पहले ध्यान से समझना। जब मैंने बात करी कि ये ऑपरेशंस इसके अंदर डेटाबेस के अंदर इंसर्शन डिलीशन ये चीजें कर सकते हैं, तो जो बेसिक डेटाबेस एक्सेस ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करते हैं वो कौन से हमारे पास, रीड एंड राइट ऑपरेशन। दो ऑपरेशन मेन होते हैं वैसे तो, रीड एंड राइट। एक तीसरा जो होता है वो अपडेट होता है, हालांकि और भी ऑपरेशन होता है, हम बेसिकली अभी इस पे बात करेंगे।
तो रीड के अंदर मैंने रीड अंडरस्कोर आइटम एक्स, ये क्या कहता है कि मुझे रीड करना है किसको, आइटम जो मेरे जो डेटाबेस के अंदर जो आइटम पड़ी है, जो रिकॉर्ड पड़ा है एक्स का, उसको मुझे रीड करना है। सिंपल राइट कह रहा हूं तो मुझे क्या करना है, आइटम एक्स मतलब इस डेटा के ऊपर, एक्स आइटम के ऊपर मुझे कुछ राइट मतलब कुछ चेंजेस करने, राइट करना है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया कि ट्रांजैक्शन टू ट्रांसफर 700 रुपीज फ्रॉम अकाउंट ए टू बी अकाउंट। अब मुझे बोला गया कि ट्रांजैक्शन करके दिखाओ जिसमें क्या होगा कि ए का अकाउंट है और मुझे बी के अकाउंट में, ए के अकाउंट से 700 रुपए निकाल के बी के अकाउंट में करने हैं। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं, देखो उसने कहा सबसे पहले आप रीड करो ए को, मतलब आपको ओपन करना ना, पहले ए का अकाउंट तो ओपन करो। रीड का मतलब एक तरीके से हम उसके डेटा को देख रहे हैं कि ये चीज है, रीड कर रहे हैं उसका डेटा क्या है। देन मैंने क्या कहा कि ए के अकाउंट में 700 रुपए निकालो, पहले निकालोगे तभी तो, और जो आ जाएगा मान लो कुछ अमाउंट था वो चेंज होके ए के अंदर आ गया, दोबारा ए में 700 रुपए निकाल दिए। देन राइट बी, अब जो हमें राइट करना है मतलब भाई अब नई वैल्यू जो हो गई है कम पैसे निकाल के उसको राइट कर दो। ठीक है, जहां से निकाला वहां पे राइट कर दो। देन वो कहता है कि जो बी का अकाउंट है उसकी इंफॉर्मेशन लो, रीड करो, उसकी इंफॉर्मेशन दो। देन बी के अकाउंट में जो बैलेंस है पहले का उसमें 700 रुपए ऐड कर दो, कर दिए। देन फिर हमने क्या कहा, जो नया बैलेंस बन गया है, बी की वैल्यू आ गई है ये वाली, उसको हमने क्या कहा, राइट कर दो भाई, चेंज कर दो कि भाई अब नया बैलेंस आ गया। तो इस तरीके से तो चलेंगे हम। तो जब भी हम अकाउंट में करते हैं तो पहले लॉगिन करते हैं, अपना जैसे बैंक अकाउंट है, मुझे अपने अकाउंट से किसी भी करना होगा तो पहले मैं बैंक अकाउंट का अपनी आईडी पासवर्ड डालूंगा, अपनी इंफॉर्मेशन देखूंगा। देन मुझे किसके अकाउंट में करनी है, बी के अकाउंट में, तो उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि भैया ये बेनिफिशियरी है या जिसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं उसको हम बेनिफिशियरी कहते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी तो प्रोवाइड करूंगा। लाइक पेटीएम से पैसे भेजने तो पूछते ना भैया नंबर दो या स्कैन करो ताकि उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो उसकी इंफॉर्मेशन देंगे और ट्रांसफर कर देंगे, मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और उसके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। तो यही तो सिंपल प्रोसेस होता है। बट एक चीज याद रखना कि जब हम कर रहे हैं तो ये दो डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो कैसे, ये सेकेंडरी मेमोरी है, मान लो कि ये डेटाबेस है, ठीक है, सेकेंडरी मान लो कि भैया डेटाबेस कहीं पे पड़ा है, तो डेटाबेस के अंदर ये कोई टेबल है, डेटाबेस कहीं पे, यहाँ पे एक ही इंफॉर्मेशन पड़ी है, मैंने रीड करी। बट जब मैं रीड करता हूं तो आपको पता होगा कि हम कभी डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं करते। जो भी इंफॉर्मेशन होती है सीपीयू क्या करता है, वो उसको मेन मेमोरी में ट्रांसफर कर देता है, उसका जो भी पार्ट होता है उसको निकाला मेन मेमोरी में ट्रांसफर कर दिया। तो सेकेंडरी मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन पड़ी थी, मैंने रिक्वेस्ट करी कि रीड करनी है, तो उसने उसकी इंफॉर्मेशन कहां भेज दी, मेन मेमोरी के अंदर किसी ब्लॉक में भेज दी होगी, भैया यहाँ पे चली गई है। ठीक है जी, तो यहां से क्या करेगा, रीड करेगा। अब जो मेरा डेटा होगा सीपीयू होगा वो यहां से इंफॉर्मेशन को रीड करेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम डायरेक्टली कभी सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं करते, हम मेन मेमोरी पे वर्कआउट करते हैं। ठीक है, जब राइट करने की बारी आती है तो जैसे मैंने रीड कर लिया, सेकेंडरी मेमोरी एसएम मतलब मेन मेमोरी एमएम, तो सेकेंडरी मेमोरी से रीड कर लिया, जब मैंने कोई चेंजेस कर लिए तब मैं राइट बैक करता हूं कहां पे, सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है जी, बट यहां पे एक चीज याद रखना, कई बुक्स कहती है कि ये जो राइट होता है ना, जो ये होती है, ये टेम्परेरी लोकेशन होती है हमारी, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि अब हम डायरेक्टली उस पर काम नहीं कर रहे। मेन हमारा मेन मेमोरी की टेम्परेरी लोकेशन होती है, मैं गलती से सेकेंडरी मेमोरी बोल गया था, मेन मेमोरी की टेम्परेरी लोकेशन जहां पे हम काम कर रहे हैं रीड का या राइट का। बट जब हम अपडेट करते हैं कि भाई मैंने अब अपडेट, मैंने काम कर लिया, मुझे अपडेट करना है, तब मैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाके इस ए की वैल्यू को चेंज करता हूं। तो ये याद रखना, ठीक है। कई बुकों ने राइट में ही कह दिया कि हम चेंज करते हैं, बट जब हम अपडेट करेंगे कोई चीज तभी तो होगा, तब जाके वो चेंज होती है। तो पहले रीड से इधर आएगी, राइट से कहां जाएगी, मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, तो ये सिंपल एक प्रोसेस था। अब थोड़ा डायग्राम को समझते कि लाइक मान लो कि एक डेटाबेस है एसबीआई बैंक का, जिसके अंदर बहुत सारे अकाउंट पड़े हैं। ठीक है, ए अकाउंट है, बी अकाउंट है, सी अकाउंट है, ऐसे एन नंबर ऑफ अकाउंट्स है, और ये यूजर है जिसका अकाउंट ए है, बी है, ऐसे लेके एन यूजर तक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। ट्रांजैक्शंस का मतलब हमारे पास सेट ऑफ यूनिट ऑफ कोड को परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि क्या हो सकती है, कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, इंसर्ट कर रहा है कोई अपने अकाउंट से, कोई डिलीट चीज कर रहा है, कोई मॉडिफिकेशन कर रहा है, जस्ट कोई रिट्रीव अपनी इंफॉर्मेशन देखना चाहता है। तो ए ने रिक्वेस्ट भेजी, अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करी, वहां से रिप्लाई आया, इस तरीके से ऐसी बी भी कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहा है, ऐसे एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक साथ बहुत सारे यूजर
क्या कर रहे हैं, एसबीआई के डेटाबेस को असेस कर रहे हैं। अब ये तो नहीं है कि एक बार में एक ही असेस कर रहा होगा, ऐसे असेस करने लग गए तो हो गया काम, फिर तो जिंदगी भर हमारा पता नहीं कब नंबर आएगा, क्योंकि लाखों करोड़ों अकाउंट होते हैं। तो एक साथ हमने इसको इस तरीके से बनाया कि बहुत सारे यूजर एक साथ में एसबीआई अकाउंट को असेस कर सके, ठीक है, अपने अपने। तो ये डिफरेंट जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे ट्रांजैक्शंस के अंदर आ जाएंगे, डेटाबेस हो गया, ये मेरा एसबीआई का अकाउंट हो गया। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिस बच्चों को अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट आ चुका है तो वहां पे आप याद रखना, डीबीएमएस में हम ट्रांजैक्शंस बोलते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम में हम प्रोसेसेस बोलते हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम के छोटे पार्ट को हम प्रोसेसेस बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, और डीबीएमएस में हम कहते हैं प्रोग्राम के छोटे पार्ट को हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। सारी चीजें वही है। तो आपको जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट कर रखा होगा उसके लिए सब्जेक्ट इस टॉपिक और सेक्शन को करना बड़ा आसान होगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं। अब फॉर इंश्योरिंग इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, डेटाबेस सिस्टम मेंटेन द एसिड प्रॉपर्टीज। अब कई बार क्या हो सकता है कि मान लो कि भाई मैंने तो ट्रांसफर कर दिए, मेरे अकाउंट से पैसे कट गए, भाई दूसरे के अकाउंट में नहीं गए बी में, तो क्या होगा, हम फोन करते हैं सर मेरे पैसे कट गए हैं, उसके में गए नहीं है, ये हो गया वो हो गया। तो ये क्या होती है, इनकंसिस्टेंसी होती है, ठीक है, कि भैया एक जगह पे तो आधा काम हो गया, पूरा हुआ ही नहीं, क्या फायदा हुआ। या तो पैसे पूरे कट के फिर उसके पास भी जाते, या फिर मेरे पैसे कटते ही नहीं और उसके पास भी नहीं जाते, यही चीज होती है ना। तो हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं कि इंटीग्रिटी मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, कि जो काम हो पूरा हो या हो ही ना, इस तरीके से। तो इन चीजों को देखने के लिए कोई एरर आए तो उसको कैसे निपटना, तो इन चीजों को देखने के लिए जो डेटाबेस होता है वो एसिड प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, मेंटेन करके रखता है इसके अंदर, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली ये एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है, जिससे क्या हो कि इंटीग्रिटी ऑफ डेटा मेंटेन रहे, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी एक्यूरेसी, उसकी वैलिडनेस मेंटेन रहे, ठीक है गाइस। तो ये था कि एक ट्रांजैक्शन को आप समझ के चलना कि कुछ सेट ऑफ कोड को प्रोग्राम के मैं रन कर रहा हूं, ठीक है, जिसके अंदर उसमें ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म कर सकता है, इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, रिट्रीवल, जो उनसे आएंगे हम देखेंगे। बट ट्रांजैक्शन अब यूनिट और पार्ट ऑफ प्रोग्राम हमारे लिए हो गया, ठीक है गाइस। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या उसके पॉइंट है, क्या उसकी पूरी डेफिनेशन है, एक चीज को समझेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी ठीक है जी, इस चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू एंड टेक केयर।